तुम जो कुर्बानियाँ करते हो, तुम जो जानवरों पर छुरियाँ चलाकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानियाँ देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी इस कुर्बानी का न तो गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता है। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, न तो गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा, और ना ही खून पहुँचता है, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा देखता है, रूह देखता है कि तुमने ये कुर्बानी किस नीयत से की है, तुम्हारा इरादा क्या था। मेरे पड़ोस में एक बकरा लाया, अच्छा हम तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम तो 3 लाएंगे, और हम 3 जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बकरे करता है, कितनी कुर्बानियाँ करता है। अच्छा ये 10,000 का लाया, मैं 15 का लाऊंगा, मैं छोटे बाप का बेटा थोड़ी हूँ। बाहर लेके निकल रहा है जानवर को दिखाते हुए पूरे गांव में, भाई बस कितने का लाए, 15 का लाया हूँ। लोग कहें इबादत की रूह क्या है, तकवा। बेकार है ये कुर्बानी। और साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो इसका गोश्त पहुंचता है न इसका खून पहुंचता है, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। तकवा यही रूह है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या 1 महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोज़े के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोज़ा कबूल, वरना नहीं। रोज़े की रूह क्या है, तकवा। अगर हमारे रोज़े के अंदर तकवा है तो रोज़ा कबूल है, और अगर तकवा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जो समझते हैं हम रोज़े से हैं लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। वह कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने तहज्जुद गुजार और रातों को जागने वाले, शब कद्र और शब बेदारियाँ करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई, तकवा नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाक़या है और बड़ा मशहूर वाक़या है। क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसकी गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया। मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया,
और लास्ट में मैं भी मारा गया। अय अल्लाह तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया। इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला? अल्लाह कहेगा सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा? क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई? अल्लाह कहेगा उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली? क्या मैं मारा नहीं गया? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो आय अल्लाह फिर मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था युकातिलु शुजाअतन, तू तुकातिलु शुजाअतन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहें, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था। तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया। फरिश्ते उठाओ और फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नीयत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं। उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहाँ पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज़्यादा देंगे। और जहां ये चीज पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, वो तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इनको जन्नत दे, के औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसी बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, अब 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ कर देख रहा कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 दें, हो सकता है कि हमें और ज़्यादा दुआ मिले। यहाँ की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आया है, ज़रा उसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो
तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदक़े के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाक़या है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूँ आपको, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मनक़ूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और ज़रूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी ज़रूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है। हाँ साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है आज यार, ताकत भी नहीं, वो माइक में आज कुछ कमी है। भैया सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। पोजीशन तो ठीक है, माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा क्या माइक में बोलना। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। यार बार बार ये मत करिए। बुखारी के अल्फाज हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है, सदक़े का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा, ज़रूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा